हम किस मसलक की बात माने? दीन इस्लाम अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा वो नूर है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। लेकिन आज हम उसी दीन के अंदर फिरकों में बंट चुके हैं। हर मसलक, हर जमात, हर गरूह अपने आप को हक पर समझता है, लेकिन आम इंसान उलझ कर रह जाता है। वो सोचता है मैं किसकी बात मानूं, किसको सच्चा मानूं? तो आइए हम इस सवाल का जवाब कुरान व सुन्नत की रोशनी में तलाश करते हैं। अल्लाह ताली फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमूना, यानी ना अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछ लो। लेकिन सवाल यह है कि अहले ज़िक्र कौन है? क्या हर लंबी दाढ़ी वाला, हर ऊंची आवाज में बोलने वाला, हर मशहूर शख्सियत अहले ज़िक्रान है? नहीं, अहले ज़िक्र वो हैं जिनका इल्म गहरा हो, अमल पाकीज़ा हो और अखलाक नबी जैसा हो, जो इख्तिलाफ करे मगर तहजीब के साथ, जो बात करे तो दलील से करे ना कि गाली से, जो उम्मत को जोड़ने वाला हो ना कि बांटने वाला, जो दीन को तिजारत न बनाए बल्कि अमानत समझे। मेरे अजीजों, हमें ऐसे उलमा की जरूरत है जो हमें अल्लाह से जोड़ें, न कि सिर्फ अपने मसलक से। याद रखें, हक़ की पहचान चेहरों से नहीं किरदार से होती है, और दीन का असल पैगाम मोहब्बत, आदल और रहम है। लिहाजा जिस आलम की बात कुरान और सुन्नत से मैल खाए, जिसकी जबान में नरमी हो, जिसका दिल उम्मत के लिए धड़कता हो, उसी की बात मानी जाए। और सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हक दिखाए और उस पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हमें फिरका वारियत से बचाए और हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम हक को पहचान सकें और उस पर साबित कदम रह सकें। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर सच्चा मुसलमान कभी न कभी अपने दिल में पूछता है कि हम किस मसलक को फॉलो करें। तो ये सवाल किसी बदनीयती से पैदा नहीं होता, बल्कि यह सवाल दिल की बेचैनी से पैदा होता है। ऐसे में एक आम मुसलमान हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे तो सिर्फ अल्लाह का रिश्ता चाहिए, मगर इतनी राहें क्यों दिखाई जा रही हैं? सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मसलक होता क्या है। मसलक दीन नहीं होता, दीन सिर्फ एक है और वो है इस्लाम। इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं, कुरान और सुन्नत, जबकि मसलक दरअसल इस्लाम को समझने का तरीका होता है, दीन बनाने का तरीका नहीं। आइए उसको मिसाल से समझते हैं। जैसे मंजिल एक होती है मगर रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। रास्ता मंजिल तक ले जाए तो वो फायदेमंद है, लेकिन अगर रास्ता ही मंजिल बन जाए तो मसला पैदा हो जाता है। याद रखिए, मसलक इस्लाम को तोड़ता नहीं, मसलक तब मसला बनता है जब इस्लाम मसलक के नीचे आ जाए। अब दूसरा सवाल यह है कि मसलक आखिर बने क्यों? यह बात दिल में बैठा लीजिए कि मसलक दीन को बिगाड़ने के लिए नहीं बने। नबी करीम के बाद वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे और नए नए मसाइल सामने आते रहे। हर मसला साफ साफ लफ्जों में कुरान व हदीस में मौजूद न था, तो बड़े बड़े आइम्मा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन मसाइल का हल निकाला। इनका इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं था, ये इल्मी इख्तिलाफ था। सहाबा कराम के दौर में भी बाद मसाइल में इख्तिलाफ था, मगर दिल साफ थे और जबान मीठी थी। मसला वहां से शुरू हुआ जहां इख्तिलाफ राय साथ ही इख्तिलाफ बन गया। मसलक इस वक्त मसला बनता है जब हम अपने मसलक को दीन से बड़ा समझने लगते हैं, हम दूसरों को हकीर समझने लगते हैं, हम दलील से ज्यादा जबान इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचिए जरा, अगर आपका मसलक आपको गुरूर सिखा दे, सख्ती सिखा दे, नफरत सिखा दे, तो फिर मसला मसलक में नहीं, हम में है। नबी का तरीका ये नहीं था कि लोगों को धत्कार दिया जाए, बल्कि आप लोगों के दिल जीत लिया करते थे। अब सबसे अहम सवाल, एक आम मुसलमान क्या करे? इस्लाम हमसे ये नहीं कहता कि हर इंसान मुज्तहिद बन जाए। इस्लाम हमसे ये कहता है कि सच्चा मुसलमान बन जाए। आम मुसलमान के लिए आसान रास्ता यह है, अपनी नमाज कायम करे, अपनी सच्चाई पर चले, अपना अखलाक बुलंद करे, हलाल और हराम का ख्याल रखे, और साथ साथ ये बात याद रखे, अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम किस मसलक के थे। अल्लाह हमसे ये पूछेगा कि तुम कितने सच्चे थे, कितने अमानतदार थे और कितने नरम दिल थे। अनबिया का काम लोगों को तोड़ना नहीं था, अनबिया का काम लोगों को जोड़ना था। पहले अकीदा, फिर अमल, फिर अखलाक। नबी ने पहले अल्लाह से रिश्ता मजबूत किया, फिर इंसानों के साथ रिश्ता मजबूत किया। इसीलिए जो दावत अखलाक के बगैर हो वो दावत नहीं, और जो मसलक अखलाक के बगैर हो वो रहनुमाई नहीं। अजीज दोस्तों,
मसलक एक सहारा हो सकता है मगर नजात की जमानत नहीं। आज हम सबको अपना मुहासबा करना है। क्या मेरा मसलक मुझे अल्लाह के करीब ला रहा है? क्या मैं बेहतर इंसान बन रहा हूं? अगर हाँ तो शक्र अदा करें, और अगर नहीं तो वापसी का दरवाजा आज भी खुला है। अल्लाह ताला हम सबको हक समझने, हक पर चलने और हक को अखलाक के साथ पिलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।